नमस्कार बच्चों। इससे पहले वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था संघीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद की शक्तियां और कार्य। निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हमने संसद की शक्तियों और कार्यों के बारे में पढ़ा था। विधायी कार्य अर्थात कानून निर्माण, जिसमें आपको बताया गया था कि कानून निर्माण संसद का महत्वपूर्ण कार्य है और संसद के दोनों सदन मिलकर संघ सूची, राज्य सूची और विशेष संघ सूची, संवर्ती सूची और विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून निर्माण करते हैं। कानून निर्माण की प्रक्रिया आपको बताई गई थी। विधेयक एक सदन में पेश किया जाता है। उस सदन में विधेयक पर 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। फिर उस विधेयक के पास होने पर, पारित होने पर विधेयक को दूसरे सदन में पेश किया जाता है। वहाँ पर भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो एक सदन में अपनाई गई थी। दूसरे सदन में विधेयक के पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। दूसरा काम हमने पढ़ा था वित्तीय कार्य। वित्तीय क्षेत्र में संसद को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं। यद्यपि राष्ट्रीय बजट का जो निर्माण है कार्यपालिका करती है, संघीय कार्यपालिका करती है, लेकिन उसे स्वीकृति व्यवस्थापिका द्वारा ही प्रदान की जाती है। व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बिना बजट लागू नहीं माना जाता है। तीसरा आपने पढ़ा था कार्यपालिका पर नियंत्रण। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके तहत कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से किया जाता है और कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका से प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव द्वारा और भी कई तरीके जिनके द्वारा नियंत्रण रखती है। फिर भी अगर कार्यपालिका अपनी मनमानी करे तो संसद में भी सिर्फ लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा कार्यपालिका को समय से पहले पदमुक्त कर सकती है। इसके बाद में संविधान संशोधन। यहाँ से आपकी जो नई टॉपिक हैं आज के वो हैं, ध्यान देना बच्चों। संविधान संशोधन। देखिए, हमारे संविधान निर्माता इस बात से परिचित थे कि आने वाली परिस्थितियों में बदलाव होगा और उन बदलाव में, बदली हुई परिस्थितियों में संविधान में भी संशोधन जरूरी होगा। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के भीतर ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि संविधान के अधिकांश भाग में संसद संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन का कोई भी प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। यहाँ ये जानकारी होना जरूरी है आपको कि संविधान संशोधन के प्रश्न पर दोनों सदनों में सहमति होना जरूरी है। साधारण विधेयक की तरह नहीं है कि एक विधेयक, एक सदन ने उस विधेयक को पारित कर दिया, दूसरा सदन ना करे तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर दोनों सदनों की सहमति जरूरी है। दोनों सदनों की सहमति से ही संविधान संशोधन होगा। अगर दोनों सदनों में संविधान संशोधन के प्रश्न पर असहमति है तो संविधान संशोधन रद्द मान लिया जाता है। संसद संविधान में संशोधन 3 तरीकों से कर सकती है। देखिए, पहला तरीका है अपने साधारण बहुमत से।
दूसरा, संसद के विशिष्ट बहुमत से। यहाँ विशिष्ट बहुमत का मतलब होता है 2/3, 2/3 बहुमत। और तीसरा तरीका है संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे राज्य विधानमंडलों के बहुमत की स्वीकृति से। ठीक है, जो अनुच्छेद 368 है उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख करते हुए कहा गया है कि संसद 3 तरीकों से भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है। कुछ ऐसे विषय हैं, साधारण विषय, जिसमें संसद अपने साधारण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों को साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है। कुछ महत्वपूर्ण और जो विशिष्ट भाग है उसमें संसद के विशिष्ट बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और तीसरा है संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे राज्य विधानमंडलों के बहुमत की स्वीकृति से संविधान संशोधन पारित होता है। तो 3 तरीके हैं। इसमें पहला तरीका सरल है और बाकी दोनों तरीके कठोर है। यहाँ एक अतिरिक्त जानकारी आप सुन लीजिए। जब आपने पहला लेसन आपने पढ़ा था उसमें जानकारी दी गई थी संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में, या भारतीय संविधान की विशेषता के अंतर्गत कि भारत का संविधान सरल, लचीला और कठोर संविधान है। वो इस वजह से कहा जाता है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी सरल भी है और कठोर भी है। तो पहला तरीका काफ़ी सरल आसान है, साधारण तरीके से संविधान में संशोधन हो जाता है। बाकी दोनों तरीके जटिल हैं, इसलिए सरल भी है भारत का संविधान और कठोर भी है। ये आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसके बाद में आपका जो है बिंदु वो है निर्वाचन संबंधी कार्य। देखिए, संघीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद, भारत में संसद द्वारा कुछ निर्वाचन संबंधी कार्य भी किए जाते हैं। संसद के दोनों सदनों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसके अलावा संसद के दोनों सदन उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन करते हैं। लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन करती है। राज्यसभा अपने उपसभापति का निर्वाचन करती है। अब है आपके न्यायिक कार्य। हमारे यहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है, इसलिए न्यायिक क्षेत्र में संसद को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। फिर भी संसद को जो न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसके तहत वह राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव द्वारा समय से पूर्व पदमुक्त कर सकती है। राष्ट्रपति के अलावा सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे संवैधानिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को संसद अविश्वास प्रस्ताव द्वारा समय से पहले पदमुक्त कर सकती है। महाभियोग प्रस्ताव द्वारा समय से पहले पदमुक्त कर सकती है। ठीक है, ये आपके संसद की शक्तियाँ और कार्य हैं। 6 बिंदुओं के अंतर्गत आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं। ये सारी चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण विधायी कार्य, कानून निर्माण, वित्तीय कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण, किस तरह संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है,
फिर संविधान संशोधन के आपको तरीके बता दिए गए हैं। संसद 3 तरीके से संविधान में संशोधन कर सकती है, अपने साधारण बहुमत से, अपने विशिष्ट बहुमत से, और विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे राज्य विधानमंडलों के बहुमत की स्वीकृति से। धन्यवाद।